चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 51 को देखते हैं। यहाँ पे टेन इनवर्स -√3 है, तो टेन इनवर्स वाले में जब भी माइनस हो तो माइनस को आप डायरेक्ट बाहर कर सकते हैं। टेन इनवर्स √3 एंड माइनस टेन इनवर्स √3 को डायरेक्ट हम लोग क्या लिख सकते हैं, π/3। तो इसका आंसर कौन सा, -π/3। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। थोड़ा यहाँ चलिए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 में कह रहा है कॉट इनवर्स tan π/7। जैसा कि हम लोग जानते हैं, अगर ये कॉट इनवर्स है तो यहाँ पे cot x ही होना चाहिए, तो हम लोग x लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कॉट इनवर्स tan x है, तो इस tan को हम कॉट में चेंज कर लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, कॉट इनवर्स tan को हम लोग कॉट में कैसे चेंज कर सकते हैं, कॉट x को हम लोग लिख सकते हैं tan π/2 - x, या tan x को लिख सकते हैं cot π/2 - x, राइट। तो यहाँ पे tan को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cot π/2 - x। यहाँ पे सॉरी x की जगह क्या है, यहाँ पे π/7 है। यहाँ पे हम लोग x की जगह कितना कर लेंगे, π/7। यहाँ पे π/7 कर लेंगे। अब यहाँ कॉट इनवर्स कॉट न्यूट्रल हो जाएगा, तो π/2 प्लस π/2 माइनस π/7, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 14। तो यहाँ पे 7π - 2π कितना आ जाएगा 5π/14। इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 क्या है, cos इनवर्स x प्लस सेक इनवर्स 1/x। इस सेक इनवर्स 1/x को हम लोग लिख सकते हैं cos इनवर्स में x डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो फाइनली ये क्या बन जाएगा, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x। तो ये 2 cos इनवर्स x हो गया, और 2 cos इनवर्स x का हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, 2 cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 2x² - 1। डायरेक्ट ये फार्मूला होता है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, cos इनवर्स 2x² - 1। क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन 54 में क्या कह रहा है, यहाँ पे फिर से वही बात है, यहाँ पे tan इनवर्स 1/x है। tan इनवर्स 1/x को हम लोग लिख सकते हैं cot इनवर्स में डायरेक्ट x लिख सकते हैं। तो ये क्या, यहाँ पे इसको तो tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x जैसा कुछ बन गया, और tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x होता कितना है, π/2, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बन जाएगा, tan 1/2 इंटू π/2, tan π/4 बन गया, tan π/4 बन गया, और tan π/4 कितना होता है, 1 होता है। यहाँ पे मैं रफ कैलकुलेशन कर रहा हूँ, डायरेक्ट लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 सेम क्वेश्चन है यहाँ पे, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 यहाँ पे π/3 माइनस साइन इनवर्स, यहाँ पे माइनस में दे दिया है, हम लोग जानते हैं साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस को डायरेक्ट बाहर कर सकते हैं, माइनस साइन इनवर्स 1/2। तो कितना हो जाएगा ये, -π/6। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, π/3 माइनस इसका वैल्यू कितना आया, -π/6। फाइनली π/3 अब प्लस π/6, ये कितना आ जाएगा 3π/6। 3π/6 को हम लोग लिख सकते हैं π/2। इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 यहाँ पे साइन कॉट इनवर्स x है। अगर इस कॉट इनवर्स x को हम साइन इनवर्स में चेंज कर लें तो साइन इनवर्स साइन न्यूट्रल हो जाएगा। तो सबसे पहले कॉट इनवर्स x को हम साइन इनवर्स में चेंज करने की कोशिश करते हैं। कॉट इनवर्स को लिख सकते हैं कॉट इनवर्स x/1। अब x क्या है, यहाँ पे b हो गया, और ये क्या हो गया p, 1 है p। तो अगर हम h निकालना चाहें तो क्या आ जाएगा, √p² + b², मतलब 1 + x² आ जाएगा। अब cot इनवर्स x को डायरेक्ट हम साइन इनवर्स में लिखने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पे मुझे p/h लिखना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, ये साइन इनवर्स p की जगह 1 और h की जगह कितना आया, √1 + x², ठीक है। तो फाइनली यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स 1/√1 + x²। अब यहाँ साइन इनवर्स साइन तो न्यूट्रल हो जाएगा, क्या बचेगा 1/√1 + x²। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं
tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/2 है। इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे किस फार्मूला पे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y पे। बार बार मैं फार्मूला लिख रहा हूँ, आप लोग याद रहना चाहिए। क्या होगा, tan इनवर्स x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई। तो हम लोग इसको फॉर्मुलेट करेंगे, x की जगह 1/3 है तो यहाँ पे tan इनवर्स 1/3 प्लस 1/2 बाई 1 माइनस 1/3 इंटू 1/2। अब यहाँ पे tan इनवर्स tan तो न्यूट्रल कर लेते हैं, इसको सिंप्लीफाई करेंगे जो आएगा वही आंसर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 2 + 3/6 होल डिवाइडेड बाई, यहाँ पे 6 माने 5/6 आ जाएगा, है ना, 5/6 आ जाएगा, 5/6। तो 5/6 यहाँ पे कितना आ जाएगा कि कट करके 1 आना चाहिए। यहाँ ऑप्शन में कहीं ना कहीं मिस्टेक है, इसका आंसर कितना आ जाना चाहिए, कहीं पे कोई ऑप्शन को यहाँ पे 1 बना लीजिए, यहाँ पे ऑप्शन में गलत लिखा गया है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। इसका आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 में क्या है, कॉसेक इनवर्स एक्स। कॉसेक इनवर्स एक्स को हम लोग साइन इनवर्स में 1/x लिख सकते हैं, डायरेक्ट फार्मूला। क्वेश्चन नंबर 60 क्या है, कॉस इनवर्स एक्स। कॉस इनवर्स एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स π/2 होता है। तो यहाँ पे अगर मुझे कॉस इनवर्स एक्स चाहिए तो साइन इनवर्स एक्स को RHS में कर देंगे, π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 61 यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan इनवर्स यहाँ पे x प्लस कॉट इनवर्स x कितना होता है, π/2। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे tan 2/3 और इंटू tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x कितना होता है, π/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, tan π/3 एंड tan π/3 का वैल्यू कितना, √3। तो ऐसे क्वेश्चंस को इस तरीके से आप कर लेंगे। सेम क्वेश्चन है यहाँ पे, सेम क्वेश्चन है, रिपीट है। क्वेश्चन नंबर 63, क्वेश्चन नंबर 63 यहाँ पे कॉसेक tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x, ये तो π/2 होता है, मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि कॉसेक π/2 की वैल्यू बताओ। कॉसेक π/2 की वैल्यू कितनी, 1। कॉसेक 90 की वैल्यू 1 होती है। क्वेश्चन नंबर 64, 64 में क्या कह रहा है कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x। तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, साइन 2 इंटू साइन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x, तो π/2 होता है, और 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा, साइन पाई, और साइन पाई की वैल्यू 0। क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 65 यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला याद रखना है, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का। तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फार्मूला आपको याद होगा, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y डायरेक्ट कितना होता है, साइन इनवर्स x √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फार्मूला आपको याद रहना चाहिए, x √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 66 यहाँ पे साइन इसका आंसर आ जाएगा 1/2। हम लोग जानते हैं साइन इनवर्स x दिस इज इक्वल टू x, बट व्हेन x बिलोंग्स टू, यहाँ x की वैल्यू जो है ना -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। तो ऑब्वियसली हमारा यहाँ जो x का वैल्यू है, x का वैल्यू जो है वो 1/2 -1 से लेकर के 1 के बीच में। क्वेश्चन नंबर 67, क्वेश्चन नंबर 67 सेम क्वेश्चन है, इसका आंसर वही आ जाएगा 1/2। क्वेश्चन नंबर 68, tan इनवर्स x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई, डायरेक्ट फार्मूला है। क्वेश्चन नंबर, यहाँ ऑप्शन नंबर 4, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। क्वेश्चन नंबर 69, क्वेश्चन नंबर 16 कॉट इनवर्स x को क्या लिख सकते हैं, कॉट इनवर्स x को हम लोग लिख सकते हैं π/2 माइनस tan इनवर्स x, π/2 माइनस tan इनवर्स x, क्योंकि tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x दिस इज इक्वल टू होता है π/2। अगर यहाँ से कॉट इनवर्स x मैं निकालना चाहूँ तो कितना हो जाएगा, π/2 माइनस tan इनवर्स x। क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 70 में क्या कहा जा रहा है, 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x का डायरेक्ट फार्मूला, यहाँ 2 tan इनवर्स x का 3 फार्मूला होता है।
पहला फार्मूला टेन इनवर्स के फॉर्म में, तो टेन इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर आप साइन इनवर्स में बताना चाह रहे हैं तो 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर 2 टेन इनवर्स x का फार्मूला कॉस इनवर्स में बताना चाह रहे हैं तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये तीनों फार्मूला बेहद इंपॉर्टेंट है, आपको आना चाहिए। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन दिया गया है? 2 टेन इनवर्स x का साइन इनवर्स के फॉर्म में दिया गया है, साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हालांकि यहाँ कॉस इनवर्स में भी दे दिया है, लेकिन कोई एक ही ऑप्शन आपका सही रहेगा। यहाँ पे हो सकता है ऊपर में प्लस कर दें, नीचे माइनस कर दें, क्योंकि दो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन नहीं रहेगा। क्वेश्चन नंबर 71 क्वेश्चन को देखते हैं। x इज इक्वल टू 1/5 है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? सबसे पहले हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर x का वैल्यू इनपुट कर देंगे। तो यहाँ पे कॉस, और यहाँ पे क्या दिया गया? कॉस इनवर्स x प्लस 2 साइन इनवर्स x। एक काम करते हैं हम लोग, कॉस इनवर्स x प्लस यहाँ 2 साइन इनवर्स x है, तो एक साइन इनवर्स x को यहाँ पे लिख ले रहे हैं और एक साइन इनवर्स x को यहाँ पे। अब इसके बारे में तो हम लोग को पहले से पता है, कॉस इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x कितना होता है? π/2 और प्लस साइन इनवर्स x। फाइनली ये कौन सा फार्मूला बन गया? cos 90 प्लस थीटा, cos 90 प्लस थीटा तो माइनस साइन थीटा हो जाएगा, तो माइनस साइन इनवर्स x। फाइनली माइनस साइन इनवर्स साइन तो न्यूट्रल हो जाएगा, यहाँ x बचेगा, और माइनस x की वैल्यू कितना दिया गया है ऑप्शन क्वेश्चन में? 1/5। तो इसका आंसर कौन सा होना चाहिए? -1/5। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 2 tan इनवर्स 1/2। 2 tan इनवर्स x का फार्मूला आप सभी को अभी मैंने बताया। 2 tan इनवर्स x का फार्मूला क्या होता है? tan इनवर्स 2x बाई, सभी ऑप्शन tan इनवर्स में है तो हम लोग tan इनवर्स वाला फार्मूला, tan इनवर्स में फार्मूला बताएंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए? इसका आंसर क्या होना चाहिए? tan इनवर्स 2x, 2 इंटू एक्स की जगह 1/2 बाई 1 माइनस 1/2 टू दी होल स्क्वायर। अब यहाँ 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा? tan इनवर्स 1/1 माइनस 1/4, ये कितना हो जाएगा? tan इनवर्स 1/3/4, और ये tan इनवर्स 4 तो ऊपर चला जाएगा, 4/3। फाइनली tan इनवर्स 4/3 इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 में क्या कह रहा है? साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 12/13, 12/13। अगर आपको साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फार्मूला पता है तो इस क्वेश्चन को बड़े आसानी से कर सकते हैं। क्या होता है फार्मूला? साइन इनवर्स x रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे x की जगह है 3/5 और y की जगह है 12/13। तो हम लोग फार्मूला क्या लिख सकते हैं? साइन इनवर्स x रूट ओवर मतलब 3/5 इंटू रूट अंडर 1 माइनस 12/13 का स्क्वायर प्लस y रूट अंडर, y की जगह क्या ले लेंगे इस बार? 12/13 रूट अंडर 1 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर। अब यहाँ क्या आ जाएगा? साइन इनवर्स 3/5 इंटू 1 माइनस 12/13 का होल स्क्वायर करेंगे, ये कितना आ जाएगा? 5/13 आएगा। आप लोग इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, प्लस 12/13 इंटू 1 माइनस 3/5 टू दी होल स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका 4/5। और इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। साइन इनवर्स ये कितना हो गया? 5 दिया, 15/65 प्लस 12 चौके 48/65। यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? साइन इनवर्स एलसीएम हो जाएगा 65, तो यहाँ पे 15 प्लस 48, साइन इनवर्स 15 प्लस 48, इसको अगर ऐड करेंगे ये 63 आ जाएगा। 8 5 13 5 1 63/65, तो यही इसका आंसर होगा। और ये सिंप्लीफाई नहीं होगा, तो साइन इनवर्स 63/65 ऑप्शन नंबर 2 सही है। तो ये फार्मूला आपको याद है तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस को डेफिनेटली कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 में क्या कह रहा है? tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/13। फिर वही फार्मूला पे लगाना है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला। मैं बार बार फार्मूला लिख रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस एक्स वाई।
तो यहाँ पे x की जगह 1/7, y की जगह 1/13 है। फार्मूला में हम लोग क्या लिख लेंगे, tan इनवर्स x प्लस y, मतलब 1/13 प्लस 1/7 प्लस 1/13 बाई 1 माइनस एक्स वाई, 1/7 इंटू 1/13। अब ये कितना हो जाएगा, tan इनवर्स, इसको अगर हम लोग ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा, 13 प्लस 7 बाई 13 सत्ते 91 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 13 सत्ते 91, यहाँ पे 1 माइनस 1/13 91 हो जाएगा। तो यहाँ पे 91 माइनस 1/91 कर लेते हैं, राइट। और यहाँ पे 91 कैंसिल हो जाएगा। फाइनली क्या बचा, tan इनवर्स 13 और 7 20 बटे 91 माइनस 1 90, यहाँ 0 और 0 कैंसिल हो जाएगा। तो tan इनवर्स 2/9, tan इनवर्स 2/9 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब होगा। 75, क्वेश्चन नंबर 75 क्वेश्चन नंबर 75 में क्या आएगा, यहाँ पे कॉसेक इनवर्स 2 का वैल्यू पूछ रहा है, प्रिंसिपल वैल्यू पूछ रहा है। तो कॉसेक इनवर्स में 2 किसका वैल्यू आता है भाई, π/6 का। ये तो डायरेक्ट जो है इसका ये फार्मूला पे है, वैल्यू याद रहे तो इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x कितना होता है, π/2। ये है क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 77, यहाँ पे कॉसेक इनवर्स x को क्या लिख सकते हैं, कॉसेक इनवर्स x वाले में जब भी यहाँ पे माइनस आ जाए तो माइनस को आप डायरेक्ट बाहर कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका। 78, क्वेश्चन नंबर 78 क्या है, यहाँ सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x होता है π/2 और cos π/2 कितना होता है, 0। cos π/2 0, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 79, क्वेश्चन नंबर 79 में क्या कह रहा है, कॉट इनवर्स 1/x, कॉट इनवर्स 1/x को आप tan इनवर्स में क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स में x लिख सकते हैं। tan इनवर्स x हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 79 हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 80, साइन इनवर्स माइनस x, साइन इनवर्स वाले में अगर माइनस है तो माइनस आप डायरेक्ट बाहर कर सकते हैं, साइन इनवर्स x, तो माइनस साइन इनवर्स x, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 में क्या कह रहा है, यहाँ पे cos इनवर्स 2x प्लस साइन इनवर्स 2x। ये क्वेश्चन है साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x के फार्मूला पे डायरेक्ट π/2, इसका आंसर क्या हो जाएगा, π/2। साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x π/2 होता है। यहाँ पे 82, क्वेश्चन नंबर 82, tan इनवर्स -1/√3, आप डायरेक्ट इसमें माइनस को बाहर कर सकते हैं। tan इनवर्स 1/√3, tan इनवर्स 1/√3 कितना होता है, -π/6 हो जाएगा। यहाँ पे इसका आंसर कौन सा आ जाएगा, -π/6। क्वेश्चन नंबर 83, 3 साइन इनवर्स x, 3 साइन इनवर्स x का फार्मूला आपको याद रहना चाहिए। 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x3, ये होता है फार्मूला। तो साइन इनवर्स 3x माइनस 4x3 कहाँ दिख रहा है, 3x माइनस 4x3, सॉरी, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x3, इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84, tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 1/3, यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के फार्मूला पे हम लोग ब्रेक करेंगे। तो tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस एक्स वाई, 1 इंटू 1/3। मैं कई बार फार्मूला लिख दिया हूँ इसलिए भी फार्मूला नहीं लिखा हूँ। tan इनवर्स ये हो जाएगा 4/3 और बाई यहाँ पे हो जाएगा 2/3। 4/3 2/3 से कितना बार में कैंसिल हो जाएगा, tan इनवर्स 2, tan इनवर्स 2 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85, यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x, ये तो π/2 होता है, इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए, cot π/2, एंड cot π/2 कितना होता है, 0। क्वेश्चन नंबर 86 में क्या कह रहा है, सेम क्वेश्चन है, इसका आंसर कितना हो जाना चाहिए, 0। क्वेश्चन नंबर 87, अरे भाई सेम क्वेश्चन है, ये भी एक ही क्वेश्चन को कई बार टाइप कर दिया। क्वेश्चन नंबर 88, साइन इनवर्स 1/x को हम लोग कॉसेक इनवर्स में x लिख सकते हैं। साइन इनवर्स 1/x को हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक इनवर्स में सिंपली x। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 89,
टू टेन इनवर्स एक्स का मैंने अभी अभी 3 फार्मूला बताया था, एक साइन इनवर्स में, एक कॉस इनवर्स, एक टेन इनवर्स में। लेकिन ऑप्शन हम देख रहे हैं सबके सब साइन इनवर्स में है, तो जो ऑप्शन करेक्ट होगा उसको हम लोग टिक कर देना है। साइन इनवर्स 2x/1 + x²। क्वेश्चन नंबर 90, साइन इनवर्स 1/√2। 1/√2 साइन में किसका वैल्यू होता है? π/4 का, राइट। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91, tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स दिस प्लस साइन इनवर्स दिस। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x जैसा दिख रहा है। क्या हम लोग डायरेक्ट इतना के बदले में π/2 लिख सकते हैं? डेफिनेटली लिख सकते हैं। और इससे पहले क्या है? tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 को हम लोग π/4 लिख सकते हैं। क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम देना नहीं है, जितना फास्ट सिंप्लीफाई हो सके। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? जब ऐड करेंगे तो 3π/4 आएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 3π/4। 92, क्वेश्चन नंबर 92, 2 cot इनवर्स 3 + cot इनवर्स 7। स्पेशली हम लोग टू cot इनवर्स x का फार्मूला हम लोग याद नहीं रखे हैं, इसको हम लोग चेंज कर लेंगे किसमें? 2 tan इनवर्स कॉट इनवर्स को हम लोग tan इनवर्स में चेंज करेंगे तो रिवर्स हो जाएगा। 3 की जगह 1/3 यहाँ आ जाएगा, प्लस tan इनवर्स 1/7। अब 2 tan इनवर्स x का फार्मूला अभी हम लोग पढ़े हैं। 2 tan इनवर्स x का फार्मूला क्या आ जाएगा? tan इनवर्स 2x/1 - x²। यहाँ क्या आ जाएगा? tan इनवर्स 2x/1 - x² प्लस कितना हो जाएगा? tan इनवर्स 1/7। अब यहाँ पे tan इनवर्स 2/3/1 - 1/3 का होल स्क्वायर, मतलब 1 - 1/9, मतलब 8/9 आ जाएगा यहाँ पे, प्लस tan इनवर्स 1/7। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? tan इनवर्स 2/3 इंटू, अब 8/9 क्या हो जाएगा? 9/8, प्लस tan इनवर्स 1/7। फाइनली ये tan इनवर्स कितना हो जाएगा? 2 से कैंसिल हो जाएगा, 4 टाइम्स, 3 से 3 टाइम्स, तो यहाँ 3/4 और प्लस tan इनवर्स 1/7। यहाँ कितना हो जाएगा? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y पे फिर से इसको हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा? tan इनवर्स x प्लस y 3/4 प्लस 1/7/1 - xy, मतलब 3/4 इंटू 1/7। और ये हो जाएगा tan इनवर्स 7 3 21 प्लस 4 25, यहाँ पे 28 LCM आ जाएगा। फिर इसको जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 28 - 3/28। इसको आप अपने हिसाब से सिंप्लीफाई करेंगे, 28 और 28 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो tan इनवर्स 25 बाई यहाँ भी 25 आ जाएगा, क्योंकि 21 4 25 और 28 - 3 25 हो जाएगा यहाँ पे, है ना। 21 + 4 25 मैंने लिख दिया यहाँ पे, 28 - 3 25 लिख दिया, तो ये कितना आ जाएगा फाइनली? tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 कितना होगा? π/4। तो इसका आंसर आ जाना चाहिए ऑप्शन नंबर 2 π/4। चलिए क्वेश्चन नंबर 93, क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं। cos इनवर्स 2x - 1। यहाँ पे हम लोग cos इनवर्स 2x को लिख सकते हैं √x का होल स्क्वायर -1, और एक फार्मूला हम लोग जानते हैं cos इनवर्स 2x² - 1 = होता है 2 cos इनवर्स x। ये फार्मूला हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। तो यहाँ पे x का स्क्वायर है तो 2 cos इनवर्स x देते हैं, यहाँ पे √x का स्क्वायर है तो इस हिसाब से क्या देना चाहिए? 2 cos इनवर्स √x। यहाँ पे क्या देना चाहिए? 2 cos इनवर्स √x, और हमारा ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब है। 94, क्वेश्चन नंबर 94, cos इनवर्स cos 8π/5। यहाँ पे हम लोग जानते हैं cos इनवर्स cos x तो होता है, लेकिन कब? जब x की वैल्यू 0 से पाई के बीच में रहना चाहिए, जिसमें 0 और पाई भी इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ x जो है यहाँ पे 8π/5 है, जो कहीं ना कहीं 0 और पाई से बाहर का चीज़ है, तो इसको हम लोग रेंज में लाएंगे। कैसे लाएंगे? डिवाइड करके। cos इनवर्स cos 8π में हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ लिख सकते हैं 2π - 2π/5 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? cos
cos 2 पाई माइनस थीटा तो cos थीटा ही होता है 2 पाई बाई 5। अब ये लगभग 72 डिग्री के आसपास में आ गया, ये रेंज में आ गया है ना, 0 से पाई के बीच में। अब हम cos इनवर्स cos को न्यूट्रल कर सकते हैं, तो इसके जगह कितना आ जाएगा 2 पाई बाई यहाँ 2 पाई बाई 5 आ जाएगा। 2 पाई बाई 5 ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट जवाब। क्वेश्चन नंबर 95, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के फॉर्मूला पे हम इसको सेट कर लेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस वाई 1/2 प्लस 1/4 बाई 1 माइनस 1/2 इंटू 1/4। tan इनवर्स ये कितना हो जाएगा, अगर 1/2 और 1/4 को ऐड करेंगे तो 3/4, और इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे 1 माइनस 1 तो ये 1/8 हो जाएगा, तो 8 माइनस 1 7/8 आ जाएगा ये। tan इनवर्स 3/4 इंटू 8 हमारा ऊपर चला जाएगा, 7 नीचे आ जाएगा, 4 दूनी 8 कट जाएगा ये, तो tan इनवर्स 6/7, tan इनवर्स 6/7 हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब है इसका। क्वेश्चन नंबर 96 यहाँ पे आ जाएगा। tan इनवर्स 1 को हम लोग लिख सकते हैं π/4 डायरेक्ट। यहाँ पे tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मोस्ट रिपीटेड सवाल है ये, इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है। क्वेश्चन नंबर ये है आपका 97 या 97, क्वेश्चन नंबर 97, इसका फार्मूला डायरेक्ट क्या आ जाएगा 2 tan इनवर्स x, डायरेक्ट ये फार्मूला याद रखना है। tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x कितना हो जाएगा π/2, ये है क्वेश्चन नंबर 98, ठीक है। tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x π/2। यहाँ पे cos इनवर्स माइनस 1/2, हम जैसा कि हम लोग जानते हैं cos इनवर्स माइनस x के बदले में क्या होता है पाई माइनस cos इनवर्स x, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे पाई माइनस cos इनवर्स 1/2, और पाई माइनस cos इनवर्स 1/2 को क्या लिख सकते हैं π/3। फाइनली ये क्या आ जाएगा 2 π/3, 2 π/3 ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब होगा। ये है क्वेश्चन नंबर हमारा 99, ये है 99, और ये